फंड सही है या गलत ये डिसाइड करना आपका काम है, बट ये सवाल जरूर उठता है कि आखिर में कई सारे इन्फ्लुएंसर्स इसको इन्फ्लुएंस क्यों करते हैं। आज उनकी तरफ से मैं आपको इसको क्लियर करना चाहता हूं। सबसे पहले एक चीज मैं बता दूं कि जिस आदमी ने अगर गेन किया है तो हर जगह पे मानवता है, हर जगह पे आजकल इंडिया इसीलिए भारत भारत है कि ताकि अगर हमारा भला हुआ है तो लोगों का भला हो। इसमें कई सारे लोग ऐसे हैं जो कि ये चाह रहे हैं कि ताकि आप लोग क्या क्या कर सके, अपना पैसा सेव कर सके, अपने पैसे को काम पर लगा सके यानी इन्वेस्ट कर सके, और उसके बाद में इन्फ्लेशन यानी महंगाई से आप लोग लड़ सकें। ये एक तो मेन उद्देश्य है उन लोगों का जो कि नेचुरल भाव से आपको इस चीज को बता रहे हैं। आगे कुछ आइए डाटाज और फ्यूचर पर, जो आज का सब्जेक्ट आप देख रहे हैं फ्यूचर ऑफ म्यूचुअल फंड इन इंडिया, इस पर हम डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले हमें बता दें कि ऑफिशियली हमारे भारत की जनसंख्या आज के टाइम पर 1 अरब 25 करोड़ है, जबकि अनऑफिशियली ये 1 अरब 40 करोड़ के आसपास पहुंच गई है, इसमें कोई भी संदेह नहीं है। और 22 करोड़ के आसपास आपकी उत्तर प्रदेश की जनसंख्या है जहां से मैं आता हूं, और उत्तर प्रदेश की आज के टाइम पर 25 करोड़ से कम जनसंख्या नहीं है अनऑफिशियली, ये भी आप जानते हैं, इसमें कोई भी दो राय नहीं है। तो ऐसी जगह पर जब इतनी बड़ी कंज्यूमर बेस हमारे पास है तो सीधी सी बात है कि भारत के मार्केट का ग्रोथ तो होना तय है। अगर उस ग्रोथ में आप पार्टिसिपेट कर रहे हैं तो आपका भी ग्रोथ 100% संभव है, इसमें कोई भी दो राय नहीं है। तो आइए कुछ डाटाज और फैक्ट और फिगर पर बात कर लेते हैं, क्योंकि डाटा जो होते हैं वो बिल्कुल सत्य होते हैं और कसौटी पर खरे उतरे होते हैं। उसको आप कहीं से भी क्या कर सकते हैं, ट्रैक कर सकते हैं, और कभी भी डाटा झूठ नहीं बोलते हैं। लेकिन मैं एक बात जरूर बता दूं कि पीछे का जो रिकॉर्ड है वो आगे के लिए प्रेडिक्ट नहीं कर सकता है, कोई भी इन्फ्लुएंसर्स इसके लिए आपको नहीं बुलाएगा, बट पीछे को देख करके आगे का अनुमान लगाया जा सकता है। तो सबसे पहले आप देखिए फाइनेंशियल ईयर 14 में 13-14 मान लो, अभी आप 23-24 में गए हो, कितना था एयूएम, असेट अंडर मैनेजमेंट, पूरे एएमसी का, एएमसी मतलब असेट मैनेजमेंट कंपनी जितनी भी है टोटल, उनका था 11 लाख करोड़। अभी आपका 23-24 में 10 साल में करेक्ट आपका हो गया है 50 लाख करोड़, आपने सेलिब्रेट किया है। 18 से 20% लास्ट 10 साल में आपके टोटली मार्केट का ग्रोथ रहा है, ये आप बिल्कुल फैक्ट है, इसमें कोई भी दो राय नहीं है। अभी देखिए कि 50 करोड़ के आसपास आपके यहाँ पर क्या है, मोबाइल नेटवर्क के जो कि यूजर्स हैं वो यूज कर रहे हैं फोन आज के टाइम पर, जिसमें से केवल 4 करोड़ लोग क्या कर रहे हैं, आपका जो ऑनलाइन जो है ट्रांजैक्शन कर रहे हैं। 50 करोड़ उसमें से 4 करोड़ खाली क्या कर रहे हैं, ये आपके इन्वेस्ट कर रहे हैं। केवल 4 करोड़ हमारे यहाँ पर लोग ऐसे हैं जो कि इन्वेस्ट कर रहे हैं। रिस्क रिटर्न रेशियो आपको डेली बताया जाता है, XIRR हो गया, अल्फा हो गया, बीटा हो गया, शार्प रेशियो हो गया, फिर उसके बाद में रोलिंग रिटर्न हो गया। ये सारी चीजें हैं जो कि आम इन्वेस्टर्स को क्या करती हैं, कंफ्यूज करती हैं। ये सारी चीजें जो है उनको क्लियर नहीं होती, उनके दिमाग में ये चीजें घुसती नहीं है, जिसकी वजह से ये म्यूचुअल फंड से दूर भागते हैं। और तकरीबन 2500 के आसपास म्यूचुअल फंड है, उसमें से वो ये छांटते हैं कि आखिर में हम इसमें क्या छांटें और क्या न छांटें। अब सबसे पहली बात, जो नेक्स्ट टारगेट है वो देख लेते हैं, उसके बाद में देखते हैं, इस पर थोड़ी सी चर्चा भी कर लेंगे। देखिए हमारा क्या मतलब, भारत का जो अभी नेक्स्ट टारगेट है म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री का, जो कि सेबी के अंतर्गत वो सोच रहे हैं कि 15 लाख करोड़। एक चीज और आपको क्लियर कर दूं, 30 लाख LIC के एजेंट्स आज के टाइम पर हैं जिन्होंने LIC की भारी भरकम कंपनी को इतनी बड़ी खड़ी किया है उन एजेंटों की बदौलत। और जबकि म्यूचुअल फंड के आपके जो एजेंट्स हैं वो 1.5 लाख हैं, और उन पर भी ट्रस्ट आज के टाइम पर इन्वेस्टर्स नहीं कर रहे हैं, क्योंकि उनको सही तरीके से वो ट्रेंड नहीं है, और उनका जो ग्रोथ है ना वो इतना ज्यादा मैसिव हो गया, उनके दिमाग पर एक मार्केट का ट्रेंड हावी हो गया है। वो अपने आप को क्या सोचते हैं कि हम सीधे जो 47 फंड मैनेजर्स है ना, हमें 47 फंड मैनेजर के बराबर अपनी इनकम कर लें। वो अपने आप को एजेंट मानने के लिए तैयार नहीं है, और लिहाजा वो क्या करते हैं, कमीशन के चक्कर में गलत राय दे देते हैं किसको, इन्वेस्टर्स को। आज का इन्वेस्टर्स काफी सारा जागरूक हो गया है, जिसकी वजह से बोलता है भैया तुम जाओ हम अपना कर लेंगे। तो इसमें भी अवेयरनेस की जरूरत है।
उसके बाद में जो अगला टारगेट है सेबी के साथ म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री का, AMFI, ऑल इंडिया म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री का, उनका है एसोसिएशन म्यूचुअल फंड ऑफ इंडिया। तो 15 लाख करोड़ इन्वेस्टर्स का और 120 लाख करोड़ असेट अंडर मैनेजमेंट ले जाने का। अब 120 लाख करोड़ ले जाने का नेक्स्ट, इसमें इनका जो एम है ये क्या फुलफिल हो पाएगा, ये देखने वाली बात है। लेकिन मेरा ये मानना है कि अब ये AUM हो पाए या ना हो पाए, इतने इन्वेस्टर्स हो पाए या ना हो पाए, लेकिन जो ग्रोथ की संभावना है भारत की वो रुकेगी नहीं। मुझे ये दिखाई दे रहा है कि भारत का ग्रोथ पक्का तय है, चाहे वो MSME हो, चाहे स्मॉल कैप हो, चाहे मिड कैप हो, चाहे लार्ज कैप हो, चाहे वो कोई PSUज हो। आज भारत की सबसे बड़ी जरूरत है तरक्की, सबसे बड़े रोजगार का सृजन कहाँ पे है, वो है इंडस्ट्रियों में ही। और उस पर जिस प्रकार से गवर्नमेंट काम कर रही है उस प्रकार से उसमें ग्रोथ की अपार संभावनाएं हैं। अगर आप ये समझते हैं कि हमारा भारत तरक्की करेगा, अगर आप समझते हैं हमारा देश तरक्की करेगा, तो आप जरूर इसके साथ थोड़ा बहुत तो अपना एलोकेशन बनाए ही बनाए। लेकिन वही स्टैंडर्ड फार्मूला जो आपको बताया हुआ दोस्त, इक्विटी का पोर्शन कितना होना चाहिए, 100 माइनस एज, उस पर मैं हमेशा कायम रहूंगा, उस पर मैं आपको हमेशा बताता रहूंगा। और एज के मुताबिक ही आप रिस्क लेंगे तो आप सुखी रहेंगे, आपकी BP नहीं बढ़ेगी, आपका हार्ट बीट नहीं बढ़ेगा, आपका कोलेस्ट्रॉल कंट्रोल में रहेगा, आपको सुख की नींद आएगी। और सोने के लिए नींद की गोली फंड मैनेजर लेगा, आप नहीं लेंगे। ये बात जुगानी भैया का आप मान लीजिएगा। दोस्तों अगर जानकारी अच्छी लगी है तो रिवार्ड जरूर करना। रिवार्ड आपको पता है, लाइक